विस्तृत विवरण। समुद्र मंथन योजना क्या है? समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य 84,084 करोड़ रुपए के निवेश से भारत के गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। मौजूदा हालात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम के लिए 84,084 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। समुद्र मंथन योजना का लक्ष्य गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र में तेल गैस की खोज के भारत के इरादों को रफ्तार देना है। इस योजना का उद्देश्य समुद्र में होने वाली इस खोज के जोखिम को कम करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस फंड का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2030 से 31 तक किया जाएगा। 84,084 करोड़ रुपए के इस बजट का उद्देश्य क्या है? समुद्र के अंदर तेल और हाइड्रोकार्बन की खोज अपने आप में एक जटिल और बहुत भारी खर्च वाली प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र में खोज का लाइसेंस मिलने से लेकर वहां व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने में आमतौर पर 5 से 10 साल का लंबा समय लगता है। समुद्र की तलहटी से तेल और गैस निकालने के लिए बेहद उन्नत तकनीक और बड़े निवेश की जरूरत होती है। मंत्रालय को भारत के गहरे समुद्री क्षेत्रों जैसे कृष्णा गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान क्षेत्र में भविष्य में तेल और गैस मिलने की काफी संभावनाएं दिखती हैं। सरकारी अनुमानों के मुताबिक इन नए और अनछुए समुद्री इलाकों में एक कुआं खोदने में ही लगभग 125 से 150 मिलियन डॉलर, लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। चूंकि इस खोज में तेल या गैस मिलने की सिर्फ संभावनाएं ही होती हैं, इसलिए ये बहुत जोखिम भरा और महंगा सौदा साबित होता है। सरकार इसी जोखिम को कम करना चाहती है। सरकारी बयान में कहा गया है कि इस तरह की खोज में शामिल भारी खर्च और जोखिम को ध्यान में रखते हुए सरकार जोखिम साझा करने का तरीका अपना रही है। इससे लगातार निवेश को बढ़ावा मिलेगा, खोज में तेजी आएगी और भारत के समुद्री संसाधनों का पूरा फायदा उठाया जा सकेगा। गहरे समुद्र में खोज को बढ़ावा देने का एक बड़ा कारण ये भी है कि देश के पुराने हो रहे तेल और गैस क्षेत्रों पर निर्भरता खत्म की जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा तेल और गैस क्षेत्रों के उत्पादन में हर साल लगभग 6 से 7% की प्राकृतिक गिरावट आ रही है। इस बजट को किन हिस्सों में बांटा गया है? कुल बजट को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। 1. सीस्मिस डेटा एकत्र करना। इसके तहत समुद्र की सतह के नीचे तेल और गैस की मौजूदगी और जगह का पता लगाया जाएगा। इसके लिए 28,534 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2. साझा बुनियादी ढांचा। खोजे गए तेल गैस का व्यावसायिक उपयोग आसान बनाने के लिए समुद्र में साझा ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। 3. उपकरण व सेवा क्षेत्र। तेल गैस से जुड़े जरूरी उपकरणों और सेवाओं का देश में ही निर्माण बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 4. गहरे समुद्र में ड्रिलिंग। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गहरे समुद्र में 60 खोजी कुएं खोदने से जुड़ा है, जिसके लिए मंत्रिमंडल ने 43,200 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत सरकार कुआं खोदने की लागत का 50% तक या प्रति कुआं अधिकतम 675 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी। गहरे समुद्र में खोज के मामले में हम अभी कहां खड़े हैं? भारत की 2 प्रमुख तेल उत्पादक कंपनियों सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने इस दिशा में अहम कदम उठाए हैं। ONGC ने अगले 7 वर्षों में 5,600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समकक्ष की क्षमता वाले क्षेत्रों का दोहन करने के लिए गहरे समुद्र में 150 कुएं खोदने की योजना बनाई है। वहीं ऑयल इंडिया अंडमान के समुद्री क्षेत्र में पहले से ही खोज कर रही है और उसे विजयपुरम 2 और विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस मिली है। इसके अलावा सरकार की नीलामी नीति OALP के 10वें चरण में गहरे समुद्र का एक और अत्यधिक गहरे समुद्र के 12 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए थे। इसके नवीनतम 11वें चरण में गहरे समुद्र का एक और अत्यधिक गहरे समुद्र के 4 ब्लॉक शामिल हैं। अगर ये खोज सफल रहती है तो समुद्र मंथन कार्यक्रम का लक्ष्य देश का घरेलू तेल और गैस उत्पादन लगभग 62 MMTOE से बढ़ाकर 80 MMTOE सालाना करना है।
साथ ही देश के कुल हाइड्रोकार्बन संसाधन भंडार को 1.6 अरब टन से बढ़ाकर 2.2 अरब टन करना है। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त उत्पादन से हर साल कच्चे तेल के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशों पर निर्भरता कम होगी।